नमस्कार बच्चों, एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू में एडमिशन लेने जाते हैं। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि इसका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा। एनटीए बच्चे एनसीईटी को लेकर उतना बच्चे अलर्ट नहीं रहती है जितना सीयूटी को लेकर रहती है। जितना सीयूटी को लेकर चर्चा में रहती है उतना एनसीईटी को लेकर नहीं रहती है। लास्ट ईयर बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, लेकिन इस बार आप सभी के लिए क्या न्यूज लेकर आए हैं, आप वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा। आज आपको पता चलेगा क्या आपका एग्जाम जल्द हो रहे हैं या फिर आपका एग्जाम सीयूटी के बाद होगा। तो चलिए बच्चे, वीडियो में बात करेंगे, आप अंतिम समय तक देखिएगा। और जो बच्चे नए होंगे इस चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे सबसे पहले सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है। और इंडिया की बात करें बच्चे, तो इंडिया में सबसे बड़ा एनसीईटी का जो प्लेटफॉर्म है वह एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए जो विंटर ऑफर आया था हमारे सारे बैचेज पे, तो बच्चे वह जो है आज एंड हो रहा है, शाम को रात को 12 बजे तक एक्टिव रहेगा। तो जो बच्चे अभी एनरोल नहीं हो पाए हैं, आपको पता होगा बच्चे यहाँ पे 500 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना। आपको कूपन कोड यूज करना है विंटर 500, ठीक है। और यह जो ऑफर है बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे एनसीईटी की बात करें तो 2499 की जगह बच्चे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1999 रुपए में। ध्यान रखिएगा बच्चे कि शाम को रात को 12 बजे तक 11:59 तक यह ऑफर रहेगी, उसके बाद क्लोज हो जाएगी। यह बच्चे हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है जहां पे कंप्लीट तैयारी प्रॉपर गाइडेंस कराई जाती है, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके एग्जाम तक आपको अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ क्लास नोट्स, डाउट सेशन, 10 मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलता है। और साथ ही साथ प्रॉपर आपको यहां से गाइड किया जाता है। यह ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा 9651222407। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी यह नया बैच भी आप सभी के लिए आ चुका है, गुरुदेव बैच, आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात बच्चे, यहां पे नव भारत टाइम्स की तरफ से एक न्यूज निकल कर आ रही है कि सीयूटी का एग्जाम इस बार थोड़ा जल्द होने जा रही है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर का बच्चे, इससे पहले की बात करें, 2025 से पहले की बात करें, तो ऐसा रहा है कि सीयूटी के एग्जाम के बाद ही एनसीईटी का एग्जाम होता था। लेकिन 2025 में लास्ट ईयर हुआ क्या कि एनसीईटी का एग्जाम पहले हुआ और सीयूटी का एग्जाम बाद में हुआ। तो क्या इस बार भी पहले होने की उम्मीद है, चांसेस है? तो चलिए पहले पूरा हम लोग न्यूज देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे यह जो इसको डिटेल में आपको दिखाते हैं। डिटेल में बात करें तो 2026 के शेड्यूल में क्या अंतर होगा। तो यह जो इंफॉर्मेशन है नव भारत टाइम्स की तरफ से आया है जो सीयूटी के बारे में है, ठीक है। अभी बात करेंगे एनसीईटी का क्या होगा सर, क्योंकि एनटीए जो है ना बच्चे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वह सीयूटी को लेकर चर्चे में रहती है, एनसीईटी को लेकर उतने चर्चे में नहीं रहती है। और एनसीईटी को लेकर कोई उतना आवाज भी नहीं उठाता है, बस हम ही लोग उठाते हैं ना। तो यहां पे देखोगे इनका कहना क्या है कि जेईई मेंस का आपको पता होगा इसी बीच में एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है जेईई मेंस का। उसके बाद बच्चे आपका नीट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो जेईई मेंस का पहला चरण 21 से 30 जनवरी और दूसरे चरण की परीक्षा 2 से 9 अप्रैल तक होने वाली है। उसी की बात करें बच्चे तो मई के पहले हफ्ते में मेडिकल एग्जाम नीट होगा, नीट का एग्जाम होगा। उसके बाद सीयूटी होता है। 2025 में सीयूटी यूजी में इतने बच्चे ने अपीयर हुए थे। और साथ ही साथ एग्जाम जो हुआ था वह 13 मई से लेकर 14 जून को हुआ था। तो 13 मई से 4 जून तक हुआ था। लेकिन एनसीईटी के एग्जाम की बात करें तो बच्चों वह आपका 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था। यानी कि बच्चे आप देखोगे कि 13 दिन पहले हुआ था सीयूटी से, ठीक है। उसके बाद यहां वाला इस बार सीयूटी की परीक्षा को 7 से 10 दिन पहले शुरू किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं 13 मई को हुआ था, हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में सीयूटी का एग्जाम हो। और उससे पहले मुझे लगता है बच्चे, अगर मान लीजिए सीयूटी का एग्जाम मान लीजिए 1 से 5 मई के बीच में होता है, ठीक है, इसके हिसाब से, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा एग्जाम है एनसीईटी का वह अप्रैल के लास्ट वीक में हो पाएगा? तो थोड़ा मुश्किल हो पाती है, क्योंकि बच्चे सारी व्यवस्था भी करनी होती है, इतने बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम में। तो उम्मीद है इस बार कि आपका जो एग्जाम है हो सकता है सीयूटी के बाद हो, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस बार रिजल्ट जल्द घोषित करने पर फोकस होगा। जून के पहले या दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट आता है तो जुलाई की शुरुआत तक यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद, यानी होता क्या ना, अगर लेट से रिजल्ट आएगा तो बच्चे लेट से क्या काउंसलिंग कराएंगे, लेट से एडमिशन होगा, सेशन लेट हो जाएगा। इसी वजह से इनको अलर्ट किया गया है, ठीक है। जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा है इनके द्वारा इनको अलर्ट किया गया है, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सीयूटी से बड़ा समस्या तो एनसीईटी में है, क्योंकि यहां पे और भी बच्चे, यहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना एडमिशन को लेकर। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी सीयूटी के शेड्यूल को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ बैठक करेंगे। लक्ष्य यह है कि 15 जून से पहले, है ना, 15 जून से यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर सके। तो उम्मीद है बच्चे कि इससे पहले हो सकता है एनसीईटी का एग्जाम हो जाए। एनसीईटी का कैलेंडर आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उसमें भी कम चांसेस है, क्योंकि पहले जो अब एनटीए काम करेगी वो सीयूटी को लेकर ही करेगी, बाद में एनसीईटी को लेकर करेगी। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था। लास्ट ईयर एनसीईटी को पहले दे दिया था और
सीयूटी को बाद में दिया था। तो अभी यहाँ पे ये मानकर चलिए कि आपको कम से कम अपनी जो तैयारी है वो मार्च के एंड तक कंप्लीट कर लेनी है, यानी मार्च तक ये मानकर चलना कि हाँ आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर एग्जाम होता है तो हो सकता है कि 25 अप्रैल के आसपास या फिर 20 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम हो जाए, और अगर अप्रैल में एग्जाम नहीं होते हैं तो मई में तो उम्मीद ही नहीं है कि एग्जाम हो पाएगा। फिर आपको बच्चे अप्रैल में, आपको बच्चे जून में जाना पड़ेगा, है ना। जून में हो सकता है, जून में अगर होगा तो हो सकता है आपका एग्जाम काफी लेट हो जाएगा, सेशन आपका लेट हो जाएगा। सीयूटी के काउंसलिंग में 2 से 3 महीने लगते हैं और एनसीटी की काउंसलिंग में 4 से 5 महीने लगते हैं, तो हो सकता है काफी आपके लेट हो जाएंगे, है ना। इस वजह से उम्मीद है कि मिड अप्रैल में शायद आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी सारी चीजें दी गई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब कुल मिलाकर ये आपका लास्ट ईयर का है कि देखोगे आप 13 मई से लेकर 3 जून तक एग्जाम हुआ था सीयूटी का। और फॉर्म की बात करें तो इनका जो फॉर्म आया था बच्चे आप देखोगे यहाँ पे है, ठीक है। इनका जो फॉर्म आया था आप देखोगे 1 मार्च को फॉर्म आती है, उसके बाद 22 मार्च तक लास्ट डेट होता है, फिर डेट एक्सटेंड भी होती है। और यह जो एनसीटी का है फरवरी में इनका फॉर्म आती है और 31 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते थे और 29 अप्रैल को आपका एग्जाम भी हुआ था, ठीक है। तो यह एनसीटी का है। तो कुल मिलाकर मानकर चलिएगा बच्चे कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो लगभग हो सकता है कि अगर आपका एग्जाम 25 अप्रैल के बाद तो मुश्किल ही हो पाएगा, ठीक है। अगर होना होगा एक दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाती है, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है। शिफ्ट फर्स्ट आपका होता है, शिफ्ट सेकंड होता है। शिफ्ट फर्स्ट आपका 9 से 12 होता है, 3 घंटे का, ठीक है। और शिफ्ट सेकंड आपका 2 से 5 होता है, 3 घंटे का, ठीक है। तो हो सकता है कि एक दिन में अगर एग्जाम कंडक्ट कराना होगा 20 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर इस डेट को नहीं हुआ तो ये मानकर चलेगा अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है। मई के फर्स्ट वीक में भी नहीं हो रहा है, मिड मई में भी नहीं हो रहा है, आपका मई के फिर अंत में हो सकता है आपका एग्जाम हो सकता है। तो हम इसको लेकर तैयार रहेंगे ना कि हाँ 20 अप्रैल तक हमारा तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बार हो सकता है कि बच्चे आपको जैसे ही कुछ दिनों में आपको सीयूटी का कैलेंडर देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ दिनों में आपको एनसीटी का भी कैलेंडर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं होती है ना, कुछ करना क्या होता है, जो पुराना नोटिफिकेशन होता है उसमें थोड़ा करेक्शन करना होता है, डेट वगैरह पब्लिश कर देना होता है। भाई एक दिन का काम होगा, उतना भी नहीं होगा, ठीक है, 2-4 घंटे की काम होती है ना। तो हो सकता है बहुत जल्द आपको एनसीटी का कैलेंडर देखने को मिल जाए और इस पर बच्चे हम लोग आवाज वगैरह उठाएंगे अगर लेट होगा तो, है ना। बाकी यह ऑफिस का नंबर है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। 4 से 5 महीने आपके बचे हुए हैं, नवंबर निकल गया आपका, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, यानी 4 महीना आप समझिएगा आपके पास बचे हुए हैं। 4 महीने में ही आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। यह बच्चे हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, आप इसके थ्रू जुड़ सकते हैं एनसीटी कॉन्सेप्ट के श्योर सिलेक्शन बैच से, या फिर आपका जो गुरुदेव बैच है आप उससे जुड़ सकते हैं। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं और आप लोग तैयारी एकदम पूरा जोरों शोरों से लगा दीजिए, क्योंकि यही आपका 4 महीना डिसाइड करने वाला है कि आप अगले 4 साल कहां रहने वाले हो। आईआईटी में जाने वाले हो, एनआईटी में जाने वाले हो, कि आरआई में जाने वाले हो, कि डीयू में जाने वाले हो, कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम आपका कम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।